अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसके साथ बच्चों आप लोग 10th क्लास कंप्यूटर, फिजिक्स, स्पार्क स्टडी, ठीक है, इन सब के लेक्चर्स वीडियोस जो हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये हम लोग इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम दोनों में ही करेंगे। आपने देख लेना अपने हिसाब से, जहाँ उर्दू लिखनी है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप उर्दू नोट कर लें उर्दू वाले, और इंग्लिश वाले जो है इंग्लिश नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहता है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड आपका जो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, इन ही तीनों क्वेश्चंस में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। तो बच्चों, बुक से एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड 99.9% चांसेस हैं कि वो 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है जो पार्ट बनाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज में से आपको देगा। ठीक है, तो 1% चांस है कि बाकी एक्सरसाइज में से वो लॉन्ग क्वेश्चन डाले। तो ये आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इनवर्जन मेथड क्या आपके पास होता है। बच्चों, आपको क्वेश्चन फर्स्ट वाला दिया हुआ है 2x + 5y = 19, 4x - 3y = -1। इसमें x और y दो आपके पास वेरिएबल्स हैं। इस तरह की इक्वेशंस को इनवर्जन मेथड से या काल्बों के मकूस की मदद से किस तरह हल करते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन के बाद आपने यहाँ से देख के क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिखना है, आपने देखिए ऊपर नीचे एक्स एक्स लिखा हुआ है, इनके वेरिएबल्स क्या हैं, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आपने कॉलम में ही 2 और 4 लिख दिया। फिर आपने वाई वाले जो हैं कोफिशिएंट्स उनको देखना है। तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट है +5 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -3। तो +5 -3 आपने लिख देना है। याद रहे कि यहाँ जिसके साथ भी माइनस का साइन होगा वो आप लगाएंगे। जैसे यहाँ 3 के साथ माइनस का साइन है तो आपने जरूर मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 4 को पकड़ के कॉलम में लिख दिया, फिर यहाँ से 5 -3 को पकड़ के कॉलम में लिख दिया, आपने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। फिर आपने सेकंड मैट्रिक्स बनाना है इसमें वेरिएबल का। तो वेरिएबल x और y यूज किया हुआ है, तो आपने इसको कॉलम में x y लिख देना है। फिर इक्वल का साइन लगाना है और इक्वल की इस साइड पे जो भी है उसको भी मैट्रिक्स में लिख देना है। 19 - 1 है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी, नहीं तो ऐसा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आपने ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसको हमेशा ए का नाम देना है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, और ये जो स्मॉल एक्स और वाई को मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, कैपिटल एक्स मतलब इस मैट्रिक्स को शो कर रहा है। और इस साइड पे बी है, बी को हमने नाम दे दिया है 19 - 1 वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमने बी का नाम दे दिया है। अब आपने क्या करना है, ए को उठा के ना दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब भी कोई मैट्रिक्स एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाता है तो उसका इनवर्स बन जाता है। यहाँ ए था, अब ए के ऊपर इनवर्स बन गया हुआ है। तो ये एक्स इधर ही, ए उठ के इस साइड क्या, तो ए का इनवर्स बन गया, और इधर पहले से क्या मौजूद था, बी था। अब यहाँ एक बच्चे गलती कर सकते हैं कि ये देखें आपके पास था ए एक्स = बी। हो सकता है कोई बच्चा क्या करे कि x इधर ही है, b कहे कि इधर b लिखा हुआ है, और a को मैं जब उठा के साइड पे ले गया हूँ तो मैं इस साइड पे a इनवर्स लिख देता हूँ, तो ये इसका सारा ही गलत हो जाएगा। x के फौरन बाद आपने a इनवर्स लिखना है। ठीक है, उसकी रीजन अगर आप पूछना चाहें तो मैं ये बता सकती हूँ। a के पीछे आपने क्या करना होता है, इनवर्स अप्लाई करना होता है। दोनों साइडों पे इनवर्स अप्लाई करें। इस साइड पे भी मैंने देखिए ए इनवर्स अप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी मैंने ए इनवर्स अप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स ए से इडेंटिटी बना देगा। इडेंटिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, और इस साइड पे आपका ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो आपको समझ आएगी कि इनवर्स जो है आपका इक्वल के फौरन बाद आता है। अब देखें, ए इनवर्स का फार्मूला हमने सीखा हुआ था, वो एडजाइंट ए ओवर ए का मक्ता होता है। तो इसकी जगह ए इनवर्स की जगह उसका मैंने फार्मूला लगा दिया एडजाइंट ए ओवर ए का मक्ता, और ये बी हमने एज इट इज लिखा है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने बस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देख के जो जो इसमें चाहिए वो आपने फाइंड करना और इस पर पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें, अगर बी देखें तो बी का तो मेरे पास मैट्रिक्स है 19 - 1, तो ये तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ए का मक्ता हमने ऊपर कहीं नहीं फाइंड किया, पहले सबसे हम लोग ये फाइंड करेंगे। इसका अगर आंसर 0 ना आया तो फिर हम लोग एडजाइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ए का मक्ता और एडजाइंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये देखिए मैंने यहाँ लगाया ना, ये वाला मेरे ए मैट्रिक्स है। इसका मैंने क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैंने कहा ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा, इसकी जगह आपने मैट्रिक्स में यहाँ बस डिटर्मिनेंट वाला साइन लगा देना, 2 5 4 -3, 2 5 4 -3, वही मैट्रिक्स लिखा, बस मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये मेन डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × -3, देखें 2 × -3 लिखा है, दरम्यान में हमेशा माइनस का साइन आता है, और ये वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
नेक्स्ट देखिए, इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 जार 6 आपके पास हो गया। फिर ये माइनस का साइन आपने लगाया और 5 4 जार 20 आपके पास हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब इन दोनों को हमने प्लस करना है। 20 में 6 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। अब जब भी आप प्लस करते हो किसी चीज़ को, तो आपने साइन जो होता है ना, जो फाइनल आंसर होता है उसका साइन, उसके साथ साइन वो लगाना होता है जो बड़ी रकम के साथ होता है। इन दोनों को मैंने प्लस किया था, बड़ी वाली मेरे पास 20 है, तो 20 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए माइनस का 26 आपके पास आएगा। तो देखें ये इक्वल टू जीरो नहीं ना आया है, ये कोई आपके पास नंबर है जीरो तो नहीं ना आया, तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपने ए मकता तो फाइंड कर लिया है, ये आपके पास फाइंड हो गया, बस आपने एडजाइंट ए फाइंड करना है। तो देखिए मेरे पास ए वाला मैट्रिक्स ये था, इसका एडजाइंट फाइंड करना है। तो एडजाइंट में क्या करते हैं, पहले आपने लिखना है एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट में क्या किया जाता है, इनकी जगह चेंज की जाती है। तो 2 जो है इधर आ जाएगा और -3 इस साइड पे चला जाएगा। तो देखिए मैंने -3 को ऊपर लिख दिया और 2 को इधर ले आए। और इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं करते, बस इनके साइन चेंज करते हैं। इसके साथ भी प्लस का, इसके साथ भी प्लस का, तो दोनों के साइन चेंज करके दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन आ गया। तो यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी, डिटर्मिनेंट और एग्जाइंट, हमने दोनों फाइंड कर ली हैं। अब इस फार्मूले में हम लोग पुट करने लगे हैं। अगर मैं इधर ही आपको करके दिखाऊं, एक्स की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दें। देखिए एक्स का मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई था, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर इक्वल का साइन है, उसके बाद सबसे पहले आपने एडजाइंट ए की वैल्यू लिखनी है। तो एडजाइंट ए का मैट्रिक्स क्या है, -3 -5 -2 -4 और 2। तो मैंने देखिए ये लिख देने लगी हूँ, मेरे पास है -3 -5 -4 और 2, ठीक है। एडजाइंट ए लिख दिया, उसके साथ क्या लिखा हुआ, बी। तो बी का मैट्रिक्स मेरे पास है, वो मैं लिख दूंगी। मेरे पास है 19 -1, और उसके बाद डिवाइडेड बाय का साइन है, तो मैंने डिवाइडेड बाय लिख दिया। और नीचे ए का मक्ता लिखना है, तो ए का मक्ता मेरे पास कितना है, -26। इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट पेज पे मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए मैंने मैट्रिक्स जैसे आपको पीछे सिखाया है वैसे बना दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ये और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -3 × 19 हमने लिख दिया, दरमियान में हमेशा प्लस का साइन आता है। और -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब हमने सेकंड रो लेनी है और इसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। -4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने नीचे किया हुआ है, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइडेड बाय में -26 वैसे ही आपका एज इट इज आ गया। अब 19 3 जार कितना होता है, 57। और देखिए इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 57 आना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे तो इनके साइन भी देख लेते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, अंदर प्लस बन गया, बाहर भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, इसलिए मैंने प्लस लगाया है। 5 1 जार 5 आपके पास। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस, 19 4 जार माइनस का 76, ठीक है। 19 4 जार 76 और प्लस माइनस करके ये माइनस आ गया। अब देखें इसको, अगर देखते हैं ये अंदर माइनस का साइन है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मतलब अंदर माइनस का साइन है और बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगाया। 2 1 जार आपके पास 2 आ गया। और डिवाइडेड बाय में ये -26 अभी आप एज इट इज ही लिखोगे। अभी ये और सॉल्व हो रहे हैं। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 57 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 52 आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, बड़ी आपके पास 57, जिसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 52 आ गया। अब इसको अगर देखें, माइनस माइनस होता है प्लस, 76 में 2 ऐड करेंगे तो 78 आएगा। लेकिन 78 के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, तो 76 बड़ा है 2 से, तो इसके साथ जो है वो साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आया। और डिवाइडेड बाय -26 आपका एज इट इज। अब आपके पास देखिए ना ये ऊपर वाला मैट्रिक्स सिंपल हो गया। जब सिंपल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इस -52 को -26 के साथ अलहदा डिवाइड कर दिया, और -78 को -26 के साथ अलहदा आपने डिवाइड कर देना है। अब इनकी कटिंग करें, 26 1 जार 26 और 26 2 जार आपके पास कितना हो जाएगा, 52। 26 1 जार 26 और 26 3 जार आपके पास 78, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ऊपर 2 बन गया और नीचे आपके पास 3 बन गया। देखिए ना, माइनस माइनस से वैसे काट गया, ये वाला माइनस इस माइनस से काट गया, तो 2 यहाँ से आएगा कटिंग के बाद, यहाँ 3 आएगा। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना है, वो आपको आंसर दे देगा। तो देखिए यहाँ से x का आंसर क्या आया, 2 आया, और y का आंसर क्या है, 3। तो आपने लास्ट पे ऐसे लिख देना, हेंस x = 2 एंड y = 3। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 2।
तो पार्ट नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, मैट्रिक्स में लिखना है, तो 3 5 को आपने कॉलम में लिखा, फिर यहाँ से 2 और इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा और समझे 1 है, तो 2 माइनस 1 आपने मैट्रिक्स में लिखा। उसके बाद हमेशा आपने एक्स वाई लिखना है, फिर इक्वल का साइन लगाना है, और इक्वल की इस साइड पे जो चीज़ होगी इसको भी मैट्रिक्स में आपने लिख देना है। अब देखिए ये आपके पास ए, ये कैपिटल एक्स और ये आपके पास बी बन गया, तो मैंने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए को उठा के आपने लेके आना है इस साइड पे, तो बी से पहले आप ए को लेके आएंगे, जब इस साइड से इस साइड पे जाएगा तो ए का इनवर्स बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन गया। अब ए इनवर्स की जगह उसका जो है आपने फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला क्या है, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ये बी जो था ये मैंने साथ लिख दिया हुआ, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। अब आपको पता है कि मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद मैं एडजाइंट ए का फाइंड कर लूंगी, बी तो हमें पहले पता होता है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है, तो इसका बस यही आपने 3 2 5 -1 लिखना है, बस इसकी जगह जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह सीधी जो है मॉड लगा देनी है इस तरह करके। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 को -1 से करेंगे, तो सबसे पहले ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, उसके बाद माइनस जो है फार्मूले का, और इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, 5 2s are 10 आपके पास। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, और बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा, माइनस का, इसलिए माइनस का 13 आपके पास आया। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया जो कि इक्वल टू 0 नहीं आया। अब हमने एडजाइंट फाइंड करना है, तो एडजाइंट ऑफ ए में हमने क्या करना है, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देना है, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए -1 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने, दोनों प्लस के हैं, दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन मैंने लगा दिया, तो हमने एडजाइंट भी फाइंड कर दिया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजाइंट भी आ गया, और बी हमें पहले ही पता है कि ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 बिकम्स, सबसे पहले एक्स का मैट्रिक्स था, उसमें क्या था एक्स वाई, वो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद एडजाइंट ए ऊपर लिखना है, तो देखिए एडजाइंट ए की जगह मैंने उसका जो आंसर आया है मैट्रिक्स का वो मैंने लिख दिया है। उसके फौरन बाद साथ आपने बी लिखना था, लेकिन बी की वैल्यू 7 और 16 है, वो हमने लिखी इधर, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय में आपने ए का डिटर्मिनेंट लिखना है, जो कि मेरे पास माइनस का 13 है, तो मैंने देखिए ए की डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ, फिर आपके पास -5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ, और ये माइनस का 13 डिवाइडेड बाय में एज इट इज। अब ना मैं अगले पेज पे हमने स्टेप किया, लेकिन मैं इधर आपको समझा देती हूँ। अब मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 1s are आपके पास 7 होगा, फिर देखिए अंदर माइनस का साइन है, बाहर प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 16s are 32 आपके पास। उसके बाद फिर नीचे देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 5 7s are आपके पास कितना हो गया 35, फिर ये प्लस का है, और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आपके पास बनता है, तो यहाँ से आपका 48 आ गया, और डिवाइडेड बाय में आपने ये -13 तब तक वैसे ही लिखना है जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। तो देखिए मैंने नेक्स्ट यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में सॉल्व करें, माइनस माइनस होता है प्लस, 32 में 7 ऐड करेंगे तो 39 होता है, लेकिन बड़ी टर्म कौन सी है 32, इसके साथ वाला साइन जो है वही लगाएंगे, तो माइनस का 39 आएगा। तो देखिए माइनस का 39 लगाया, प्लस माइनस माइनस होता है, 48 में से 35 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म 48 है, उसके साथ प्लस का साइन, तो प्लस का 13 आपके पास आएगा। डिवाइडेड बाय में -13 आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गए, -39 को -13 के साथ अलहदा डिवाइड कर दे, और 13 को -13 के साथ अलहदा डिवाइड कर दे। अब इनकी कटिंग करें, देखिए माइनस माइनस आपस में कट गई, या माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 13 1s are 13, 13 3s are 39, तो यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस आपके पास माइनस आएगा, 13 1s are 13, तो यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू आई है आपके पास 3, और y की वैल्यू आई है -1, बस आपने लास्ट इस तरह बता देना। नेक्स्ट में पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में दिया हुआ है x - 2y = 9 और 2x + 7y = -4। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद हमने कहा गिवन में हमें ये जो है दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने ये लिखी। अब इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप उर्दू मीडियम में लिखेंगे काल्बों की शक्ल में लिखने से, ठीक है, इतना लिख लीजिए, काल्बों की शक्ल में लिखने से। अब देखिए x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ x के साथ क्या है 2, तो 1 2 को हमने एक कॉलम में लिख दिया। फिर यहाँ y के साथ -2 है, और यहाँ y के साथ +7 है, तो -2 7 हमने लिखा। फिर उसके साथ हमने हमेशा x y लिखना होता है, जो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं वो लिखने होते हैं। फिर इक्वल का साइन, और उसके बाद 9 और -4 हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
इस मैट्रिक्स को ए का, इसको कैपिटल एक्स का और इसको बी का नाम देना, जैसे मैंने ये दिया हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस ए को उठा के दूसरी साइड पे लेके आओगे तो ए का इन्वर्स बन जाएगा। ए इन्वर्स की जगह उसका फार्मूला लिख देना है एडजाइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था जिसमें 1 -2 2 और 7 था, तो देखिए 1 -2 2 7 ही लिखा है, बस डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह मॉड हम लोगों ने लगा दिया है। अब मल्टीप्लाई करें, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, और 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 7 1 जार 7 होता है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार आपके पास 4। अब 7 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब ए का एडजाइंट फाइंड करना है। तो देखिए एडजाइंट ए हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, 7 ऊपर और 1 नीचे, तो मतलब 7 1 बन जाएगा। देखिए मैंने 7 1 लिखा है, इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का तो ये मैंने प्लस के साइन के साथ लिख दिया है, ये प्लस का तो इसको मैंने माइनस के साइन के साथ लिख दिया है। तो डिटर्मिनेंट और एडजाइंट हमने निकाल ली, बस इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दिए। एक्स की जगह हमने जो है इधर ही बेशक जो है स्मॉल एक्स और वाई लिख लें, या फिर जब लास्ट पे आपको ज़रूरत पड़ेगी लास्ट स्टेप में उसमें इस तरह लिख लीजिएगा, चाहे इधर ही लिख लें ये वाली चीज़, चाहे एंड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एडजाइंट ए सबसे पहले लिखना है, उसमें हमने एडजाइंट ए का आंसर मैंने पकड़ के लिख दिया, उसके साथ ही बी लिखा हुआ है। तो बी का आंसर मैंने यहाँ से देखा कि बी मेरे पास क्या था, 9 - 4 था, तो उसकी जगह मैंने 9 - 4 लिख दिया। डिवाइडेड बाय में ए का डिटर्मिनेंट लिखना था, ये देखिए ए का डिटर्मिनेंट वो भी मैंने लिख दिया। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन आता है, ठीक है। जब आप ये इस तरह डिटर्मिनेंट लेते हो दरमियान में माइनस का साइन, और अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि बजाय इस तरह करने की इससे डायरेक्ट ये स्टेप निकालना सीखें थोड़ा। अब देखिए 7 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, लिख दिया। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, और डिवाइडेड बाय में 11 आपका एज इट इज। 7 9 जार 63, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 जार 8, ठीक है। तो 63 -8 आ गया। ये देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 9 2 जार 18, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, और डिवाइडेड बाय में 11 एज इट इज। अब 63 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 55 आएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 18 में 4 ऐड करें तो 22 होता है, लेकिन बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो माइनस का है। हमेशा याद रखें बड़ी टर्म कब देखी जाती है, जब आप सिर्फ या तो प्लस काट रहे हो या माइनस काट रहे हो, बस तब बड़ी टर्म देखी जाती है। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं ये रूल लगाना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 में 4 ऐड करेंगे 22, और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन था तो मैंने वो लगा दिया, डिवाइडेड बाय 11 आपका एज इट इज। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया हुआ है। अब 55 को नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 55 को 11 के साथ अलहदा से डिवाइड कर दिया, और -22 को 11 के साथ अलहदा डिवाइड कर दिया। अब इनकी कटिंग करें, 11 1 जार 11, 11 5 जार 55, तो यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में बस ऐसे सोचते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो वही लगा देते हैं। और 11 2 जार 22, तो यहाँ से 2 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, और y की वैल्यू -2 आ गई, और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4। हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो हमने एज इट इज पकड़ के लिख दिया। फिर हमने कहा कि काल्बो की शक्ल में लिखने से, तो अब काल्बो की शक्ल में लिखा है तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो मतलब 3 1 आप कॉलम में लिख देंगे। यहाँ y के कोफिशिएंट्स देखिए प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 2, तो मैंने प्लस का 2 और माइनस का 2 लिख दिया। यहाँ आप हमेशा x y लिखते हो मैट्रिक्स में, फिर इक्वल लगाते हो और इक्वल की इस साइड पर जो भी होता है उसको मैट्रिक्स में लिख देते हो। अब आप इसको कैपिटल ए का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया, इक्वल की जगह इक्वल, और इसको आपने बी का नाम दे दिया। अब ए मैट्रिक्स को उठा के इस साइड पे लेके आओगे तो ए का इन्वर्स बन जाएगा, ए इन्वर्स बी बन गया, और ए इन्वर्स की जगह जो है उसका फार्मूला आप पुट कर दे तो एडजाइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है, ये बी मैंने साथ एज इट इज लिख दिया। अब हम ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट ए में क्या था, 3 2 1 और -2 था, तो मैंने वही लिख दिया। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस का साइन, 1 को 2 से कर दें। अब देखें ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में बस ऐसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो आपने माइनस पकड़ के लिख दिया। 3 2 जार 6, और ये फिर आपने माइनस लिखा, और 2 1 जार 2 आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब आपने ऐड करना है, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तब आप बड़ी टर्म देखते हो, जैसे कि 6 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आप लगाओगे, 6 में 2 ऐड किया तो आपके पास 8 बन गया, तो यहाँ से -8 आ गया। अब आपने एडजाइंट फाइंड करना है, तो एडजाइंट में इनकी पोजीशंस को चेंज कर दें, -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो देखिए -2 ऊपर और 3 नीचे।
इन दोनों के साइन चेंज करें, दोनों प्लस के, मैंने दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। एडजाइंट ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो कि मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया वो पुट किया। उसके बाद मैंने बी लिखना था, ऊपर हमने 2 - 2 को बी माना हुआ है, ठीक है। ये देखें बी हमने 2 और -2 को माना हुआ है, और डिवाइडेड बाय में ए का डिटरमिनेंट लिखना था जो कि मेरे पास -8 आया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो देखें डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले पहले के साथ करते होते हैं। ये माइनस का साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ है, तो माइनस प्लस क्या बन गया माइनस। अब देखिए 2 को 2 से करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब सेकंड को सेकंड वाले पे करना है, दोनों के साथ देखिए साइन कौन सा है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया, 2 2 आपके पास 4। अब देखिए फर्स्ट को फिर फर्स्ट वाले से करें, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया हुआ है। 1 को 2 से करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, फिर दरम्यान में प्लस का साइन, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, आपके पास 3 2 6 बन गया, और डिवाइडेड बाय में -8 आपका एज इट इज। ये देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4 काट जाएगा, तो इसकी जगह आपने डायरेक्ट जो है वो क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 6 पे 2 ऐड करेंगे 8, और बड़ी टर्म के साथ साइन माइनस का, तो इसलिए -8 आएगा, तो ये -8 और डिवाइडेड बाय में ये वाला -8 मैंने एज इट इज ही लिख दिया, ये -8, ठीक है। अब 0 को -8 पे अलहदा डिवाइड कर दें, ठीक है, और -8 को -8 पे अलहदा डिवाइड कर दें। 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई चाहे हो चाहे डिवाइड हो, वो 0 ही हो जाती है, तो यहाँ तो आपके पास 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 8, तो यहाँ से आपके पास 1 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और यही आपके पास क्या है, आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। कहता है कि अगर तो मुमकिन है, ये इफ पॉसिबल इसलिए लिख रहा है कि अक्सर होता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है, फिर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारे पास हमने पिछला भी किया है, उसमें डिटर्मिनेंट ए का किसी में 0 नहीं आया है, जिसमें 0 अगर आ गया तो फिर हम कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है। तो चलें देखें, कहता है कि क्रैमर रूल लगाना है इसके ऊपर। अब क्रैमर रूल जो है पिछला जो हमने क्वेश्चन 1 किया है ना, उससे ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले गिवन में हमने मैट्रिक्स लिखा, उसी तरह से हमने कहना है इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में x के साथ यहाँ 1 है और यहाँ x के साथ 2 है, तो 1 2 आपने कॉलम में लिखा, y के साथ यहाँ 4 है और यहाँ -1 है, कुछ ना लिखा तो वहाँ समझे 1 है, तो 4 -1 आपने लिखा। उसके बाद हमेशा हम एक्स वाई लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर इक्वल की इस साइड पे जो भी होता है जैसे 4 5 उसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिए आप इसको हम लोग नाम दे रहे थे इन्वर्जन मेथड में ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। हमें एक्स और बी की बिल्कुल यहाँ जरूरत नहीं, हमने बस ए की तरफ देखना है, ठीक है। सबसे पहले ए मेरे पास मैट्रिक्स ये वाला है, उसके साथ हमने बनाना होता है ए एक्स और ए वाई बनाना होता है। अब समझिएगा, अगर आपके पास ए के साथ एक्स लिखा हुआ है तो देखिए ना, एक्स तो आपके पास पहला कॉलम होता है, पहला कॉलम एक्स होता है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, और ये आपके पास वाई वाला कॉलम होता है। अगर आपने ए एक्स लिख दिया तो आपने पहले कॉलम को चेंज कर देना है, ठीक है, 1 2 नहीं यहाँ लिखना। जब आप ए एक्स बनाओगे ना तो पहले कॉलम को आपने चेंज कर देना है, यहाँ 1 2 था, चेंज करोगे तो आपने इक्वल की इस साइड पे जो भी लिखा है, जैसे 4 5 लिखा हुआ है तो आपने 4 5 इधर लिख देना है। एक्स वाले कॉलम को आपने चेंज करके यहाँ से देखा इक्वल की साइड पे 4 5 है, वो पकड़ के लिख दिया। वाई वाला आपने वैसे रहने देना, देखो 4 -1 आपने ऐसे ही रहने दिया। जब आप ए वाई बनाओगे तो फिर इसमें वाई वाले को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, एक्स वाला 1 2 ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसको चेंज करना है, इसकी जगह अगेन आपने क्या लिख देना, 4 5 लिख देना। देखिए मैंने 4 5 ही लिखा हुआ है, तो अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं तो आगे क्वेश्चन करने आपको क्लियर हो जाएगा। ए भी हो गया, ए एक्स भी हो गया, और ए वाई भी आपके पास हो गया। अब इन तीनों के आपने क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए को मैंने जो है मॉड में लिख लिया है, देखिए डिटर्मिनेंट में 1 4 2 -1 था, वही मैंने लिखा है। अब 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, सबसे पहले तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 1 होगा। फिर दरमियान में जो है फार्मूले का माइनस आएगा, तो मैंने माइनस लिखा, 2 4 आपके पास 8, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट में माइनस आता है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर प्लस दरमियान में आता है, तो ये डिटर्मिनेंट है, दरमियान में माइनस आना है, और 2 4 8 आपके पास, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्योंकि आप प्लस काट दो, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन, इसलिए माइनस का 9 आ गया। अब आप अभी आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो देखिए मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स में क्या है, 4 4 5 -1, तो मैंने वही पकड़ के लिखा है। अब डिटर्मिनेंट ने 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 1 आपके पास 4 हो गया। दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, 5 4 20, तो यहाँ आपने 20 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 बन जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो लगेगा, तो माइनस का 24 बन गया। तो ए एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने ए वाई फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट। ए वाई में हमारे पास 1 4 2 5 है,
तो देखिए डिटर्मिनेंट ए वाई का 1 4 2 5 मैंने इसमें लिखा है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 5 जार या 5 1 जार आपके पास 5 होता है, दरमियान में फार्मूले का माइनस 2 4 जार आपके पास 8 बन जाएगा। 5 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से -3 आएगा। अब हमने कहा वही ना हो एक्स का फार्मूला में आपने ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लर्न करना है कि एक्स फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट ए एक्स को ए के साथ ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। देखिए नीचे सेम सेम है। अगर एक्स फाइंड करना है ऊपर ए एक्स लिख देना है, ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने पीछे फाइंड किया है और ए का डिटर्मिनेंट, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -24 और ए का डिटर्मिनेंट -9, तो -24 ओवर -9 आपके पास मान होंगे। पीछे से देख के आपने बस वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस होता है और इन दोनों की आपस में कटिंग करें, 3 3 आर 9 और 3 8 आर 24, तो 8/3 आपके पास आ जाएगा। ए वाई के लिए भी आप मतलब वाई के लिए भी आपने फार्मूला लिखा, ए वाई का आपके पास आंसर आया -3, तो इसकी जगह मैंने -3 पुट कर दिया। और डिटर्मिनेंट ए हमने पीछे जो फाइंड किया वो क्या है -9, तो वो मैंने पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 आर 3 3 3 आर 9, तो यहाँ से 1/3 आपके पास आ जाएगा। तो एक्स का आंसर आ गया 8/3 और वाई का आ गया 1/3। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स दी है वो हमने लिखा। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो मैंने कॉलम में 1 3 लिख दिया। यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, वो लिख दिया। उसके बाद हमेशा हम लोग यहाँ से देखते हैं वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई है, तो मैंने एक्स वाई को कॉलम में लिख दिया। फिर इक्वल का साइन लगाया और इक्वल की साइड पे 7 -3 हमने वो लिख दिया। अब हम बताएंगे कि हेयर ए क्या है, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। जब ए के साथ एक्स लिख देंगे तो ये मेरे पास पहला मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये दूसरा वैसे रहेगा। 2 -2 आपने ऐसे लिखा, इसको चेंज करके इसकी जगह 7 -3 देखिए इधर लिख देना है, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देना है, ये वाला। उसके बाद जब आप ए वाई लिखेंगे तो वाई वाले में चेंजिंग आएगी। वाई वाला चेंज पिछला आपने वैसे लिखना, 1 3 आपने वैसे लिखा और इसको चेंज करके इसकी जगह 7 -3 लिख देना, मैंने लिख दिया हुआ है। अब तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसमें 1 2 3 -2 है, उसको मैंने डिटर्मिनेंट वाले जो है मॉड में लिख दिया। अब देखिए 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 1 2 आर 2 और दरमियान फार्मूले का माइनस, 3 2 आर आपके पास 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा। लेकिन 8 किस साइन का होगा, जो बड़ी टर्म के साथ साइन है, मतलब कि माइनस का 8 होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो बस इक्वल टू 0 नहीं आया, तो मतलब ये पॉसिबल है इसका सोल्यूशन फाइंड करना। अब ए का हमने कर लिया, अब नेक्स्ट हम पेज पे करेंगे ए एक्स का फाइंड। तो देखिए ए एक्स में मेरे पास था 7 2 -3 और -2, मैं जैसे दिखा देती हूँ, 7 2 -3 और -2। तो हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मॉड लगा दिया। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 2 आर 14। दरमियान में माइनस फार्मूले का तो आना है, लेकिन अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3 2 आर आपके पास 6, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का आपके पास 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए वाई का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई में मेरे पास लिखा हुआ है 1 7 3 -3, तो देखिए 1 7 3 और -3 मैंने लिखा। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने मॉड लगा दिया। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 1 3 आर 3, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 3 7 आर 21, माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 आपके पास हो जाएगा। अब हमने कहना है वही ना हो, हमारे पास एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए है, कि हमने जुबानी याद की है। अब डिटर्मिनेंट ए एक्स का आंसर आपके पास क्या है, -8, तो इसकी जगह मैंने ऊपर -8 पुट कर दिया। और डिटर्मिनेंट ए जो हमने पिछले पेज पे निकाला था वो भी हमारे पास -8 है, तो ये भी हमने उसकी जगह -8 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 आर 8, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब हमने y का फार्मूला लिखा, उसमें डिटर्मिनेंट ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए होगा। डिटर्मिनेंट ए वाई की जगह आपने उसकी जगह -24 पुट किया और ए की जगह आपने -8 पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों की कटिंग करें, 8 3 आर 24, तो यहाँ से आपके पास 3 आ गया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन वैसे ही पकड़ के लिख लिया। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, तो पहले कॉलम में आएगा 2 4, ठीक है। उसके बाद दूसरी में आएगा -5 और -3। इसके साथ हमेशा हम लोग एक्स वाई यहाँ से देख के लिखते हैं, इक्वल का साइन लगा के -6 और -12 आपने लिख दिया। अब यहाँ आपके पास ए क्या बन रहा है, 2 -5 4 -3, तो देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है 2 -5 4 और 3 आपके पास, ठीक है। अब जब आपने ए एक्स बनाना है तो एक्स वाले में चेंजिंग होनी है, ये 5 -3 आपका एज इट इज आएगा और इस वाले की जगह आपने पीछे से देख के बी जो आपके पास बनता है ना -6 12, वो आपने लिख दिया। इसी तरह आपने ए वाई बना लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ए का डिटर्मिनेंट भी यहाँ मॉड आपका लग जाएगा।
इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार आपके पास 6 हो गया। अब देखिए माइनस फार्मूले का एक आना है, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है, और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस आपके पास क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, इसलिए दरमियान में प्लस आया। 4 5 जार आपके पास 20, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 14 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने डिटर्मिनेंट ए एक्स का निकालना है, तो देखिए ए एक्स के लिए यहाँ -6 -5 -12 -3 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट में इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, लेकिन नोट करें दोनों के साथ माइनस का साइन, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया। 6 3 जार आपके पास 18, दरमियान में माइनस जो है फार्मूले का आएगा, लेकिन इन दोनों के साथ भी तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से बन गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ये फार्मूले वाला और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है, तो माइनस प्लस आपके पास माइनस हो गया। 12 5 जार आपके पास 60, 18 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 42 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसमें 2 -6 4 और -12 आपके पास है, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लिया। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन आना है, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, एक और माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में देख लेते क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस आ गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला आता है एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह आपने यहाँ से दे के -42 पुट किया, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ आपने जो निकाली है 14, वो आपने पुट कर दी। अब देखिए 14 3 जार आपके पास क्या होता है, 42 होता है, तो ये आपके पास 3 आ गया, और ये देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस प्लस आपके पास माइनस, तो एक्स की वैल्यू -3 आ गई। इसी तरह वाई के लिए आपने फार्मूला लिखा है, डिटर्मिनेंट ए वाई आपने निकाला है 0 आया है, और डिटर्मिनेंट ए जो है आपके पास 14 है, 0 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 0 बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमने सोल्यूशन के बाद वैसे ही इक्वेशंस को पकड़ के लिख दिया। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, तो कॉलम में 3 और 5 आपके पास आ जाएगा, सेकंड कॉलम में 2 और 6 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक्स वाई मतलब लिखे उसके बाद, और इक्वल के इस साइड पे आपका -1 और 5 आ गया। अब आपको पता है यहाँ से ए आपके पास क्या बना है, 3 2 5 6। जब ए एक्स की बात करेंगे तो इस लिखना यही मैट्रिक्स है, 2 6 देके मैंने वैसे लिखा, बस ए एक्स वाले की जगह आपने ये -1 और 5 लिख देना है। फिर आपने ए वाई वाला बनाया, ए वाई वाले में इसको आपने चेंज कर देना, ये 3 5 आपका एज इट इज है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से लेके -1 और 5 आपने लिख दिया। अब तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए के डिटर्मिनेंट में 3 2 5 6 था, ठीक है, डिटर्मिनेंट में हमने मॉड लगा दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और 5 2 आर आपके पास 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए एक्स का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स में क्या है, -1 2 और 5 6 आपके पास। अब डिटर्मिनेंट में क्या करना है, -1 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो देखिए माइनस प्लस आपके पास -1 6 आ रहा है आपके पास 6, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और 5 2 आर 10। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो देखिए 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, और बड़ी रकम के साथ जो साइन है माइनस का वो आप साथ लगाएंगे। फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई में 3 -1 और 5 5 आपके पास है, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, 5 1 5, 15 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब हमने कहना वही ना हो, एक्स हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स के डिटर्मिनेंट में आपके पास माइनस का 16 आएगा, देखिए माइनस का 16, और ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो 8 आया है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, और 8 2 आर 16, तो यहाँ से माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। वाई पे फार्मूला लगाएंगे तो ए वाई की वैल्यू आपके पास 20 है, और ए का डिटर्मिनेंट फिर क्या है, 8 है। अब इनकी कटिंग करें, 2 के टेबल के साथ काट लें या 4 के टेबल के साथ काट लें, ठीक है, तो 4 5 आर 20 और 4 2 आर 8, तो 5/2 आपके पास आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -2 आपके पास आई, और वाई की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो चाहता है कि वो करंट बताए कि कितना करंट जा रहा है 2 ब्रांचेस के अंदर, एक ब्रांच का नाम ए और दूसरी का बी है, इन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें से 2 वायर्स निकल रही हैं, पहली वायर को आपने ब्रांच ए का नाम दिया, दूसरी वायर को आपने ब्रांच बी का नाम दिया।
इंजीनियर क्या चाह रहा है कि मैं बताऊं आप लोगों को कि कितना इसमें से करंट गुजर रहा है। कहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके लिए मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशंस आपको दे दी हैं, जहां एक्स वाई जो इस्तेमाल किया वो क्या है, कहते हैं वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए। जो एक्स है वो बता रहा है कि ब्रांच ए में कितना करंट जा रहा है, और जो y है वो क्या बता रहा है, एंड y इज इन ब्रांच b, और y बता रहा है कि ब्रांच b में करंट कितना जा रहा है। कहते हैं फाइंड x एंड y यूजिंग मैट्रिसेस। तो आप इन पे मैट्रिसेस वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा x का जो आंसर आएगा वो ब्रांच a के बारे में होगा कि ब्रांच a में इतना करंट जा रहा है, जो y का वो ब्रांच b के बारे में बता देगा। अब इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है, एक तो आप कर ले इन्वेयन मेथड से, दूसरा आप कर ले क्रैमर। क्रैमर ज्यादा इजी है तो मैंने क्रैमर से किया हुआ है, ठीक है। आंसर क्रैमर और इन्वेयन से सेम आता है। तो सबसे पहले यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैंने लिखी। अच्छा, उर्दू मीडियम की भी साथ ही रीडिंग कर लेते हैं। कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सादा बड़की सर्किट की दो शाखें, एक सर्किट है जिसकी दो शाखें ए और बी में से करंट मालूम करना चाहता है। उसने मसावतें आपको दे दी हुई हैं। कहता है एक्स जो है शाख ए में करंट है और वाई शाख बी में करंट है। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। काल्बों का इस्तेमाल मैट्रिक्स में हमने दो तरीके पढ़े हुए हैं, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद कहा मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स में अगर हम लोग लिखें तो 1 और इसके साथ 2 आपके पास कॉलम में लिख दिया, फिर y के साथ यहाँ भी 1 और यहाँ y के साथ -1 है तो 1 -1 लिख दिया। उसके बाद हमेशा हम लोग xy लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और इक्वल की साइड पे 7 2 है वो हमने लिख दिया। अब क्रैमर से काट रहे हैं तो ये आपके पास बन गया ए के बाद आपने ए एक्स फाइंड करना होता है, तो एक्स वाले में आपने जो है इसको चेंज कर देना है, इसकी जगह आपने 7 2 लिख देना। देखिए मैंने लिख दिया, और ये वाला जो है 1 -1 आपका एज इट इज आएगा। फिर जब आप ए वाई बनाओगे तो इसी ए वाले मैट्रिक्स में वाई को चेंज कर देना, तो एक्स वाला 1 2 आपका एज इट इज रहेगा और वाई वाला कॉलम जो है इसकी जगह 7 2 आपके पास आ जाएगा। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसको भी आपने मार्ड और यहाँ भी आपने मार्ड लगा दिया। अब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 1 होता है। फिर इन दोनों को जब करेंगे तो पहले तो फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो बड़ी टर्म वाला हमने साइन लगाना था। अब हमने क्या करना है, इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसमें 7 1 2 -1 है, तो देखिए 7 1 2 -1 मैंने लिख दिया। अब 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 7 हो गया। फिर माइनस फार्मूले का और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 2 आपके पास हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, लेकिन बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट में इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया 1 7 2 2 आपके पास है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 होगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 2 7 14। 2 -14 करेंगे तो यहाँ से आपके पास माइनस का 12 आएगा। अब हमने कहा वही नाउ हमने फार्मूला लिखा, एक्स का हमारे पास फार्मूला था डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 9 है, ठीक है। इसकी जगह आपने माइनस का 9 पुट कर दिया, ये देखिए मैंने माइनस का 9 पुट कर दिया है। उसके बाद ए का जो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो -3 फाइंड किया, तो इसकी जगह आपने -3 पुट कर दिया। माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, 3 3 9, तो यहाँ से एक्स का आंसर आपके पास 3 आ गया। फिर वाई के लिए भी आपने सेम यही काम करना है। डिटर्मिनेंट ए वाई आपके पास -12 के बराबर, तो देखिए मैंने यहाँ -12 पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ए जो है आपके पास -3 के बराबर, तो इसकी जगह जो है मैंने -3 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस से कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 आपके पास 12 होता है, तो यहाँ से 4 आ गया। तो यहाँ से जो है ब्रांच ए में 3 एम्पेयर ये जो भी उसका यूनिट होगा इतना करंट जाएगा, और ब्रांच बी से 4 एम्पेयर का करंट जाएगा। तो यहाँ तक ही आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा इजी है। कहते हैं 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, उस पर 3 तरह से फोर्सेस लग रही हैं। कहते हैं एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत में है कि मतलब देखें, जैसे हम चेयर की एग्जांपल लेते हैं, और चेयर पे अगर दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक इस साइड को लगा रहा है एक इस साइड को लगा रहा है, तो चेयर जो है वो हिलती नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो है एक जितनी ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। इसी तरह चेयर की एग्जांपल ले लें कि अगर 4 बंदे फोर्सेस लगाते हैं, यहाँ तो उसने 3 की एग्जांपल दी, हम 4 की लेते हैं, क्योंकि चेयर के लिए और एक इस साइड से फोर्स लगा रहा है, तो देखिए 4 इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से चारों तरफ से फोर्स लग रही है, तो इक्विलिब्रियम में चेयर आपकी नहीं हिलेगी। इसी तरह से कह रहे हैं कि 3 फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं, और तीनों का आप जब हिल ही नहीं रही है तो फोर्स का कोई असर जो है वो आपके पास 0 हो जाता है, तो तीनों का ऐड करोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। जहां आपको कहता है वेयर F1 आपके पास ये मैट्रिक्स है, F2 ये मैट्रिक्स है, और F3 आपके पास ये मैट्रिक्स है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी है, क्योंकि F1 में एक्स लिखा हुआ और F3 में वाई लिखा हुआ, इन्हीं की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है।
उर्दू मीडियम वालों का भी यही है कि 3 कुव्वतें हैं या फोर्सेस हैं, एक ज़रड़े मतलब पॉइंट पर अमल कर रही है जो कि मतवाज़ी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, यानी F1 F2 F3 करें इक्वल टू 0 आएगा। F1 F2 और F3 आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई की कीमत मालूम कर दे। तो गिवन में हमने पहले यही चीज़ पकड़नी है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। F1 की जगह उसका मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें 8 और x है, दरमियान में प्लस का साइन है, फिर F2 की जगह उसका मैट्रिक्स लिखते हैं -2 और 7 उसमें है, फिर प्लस का साइन है और F3 की जगह उसका मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें y और -1 है आपके पास। अब तीनों ऐड हो रहे हैं तो जमा कर दें। 8 मतलब फर्स्ट रो ने आपस में प्लस होने हैं, बस साइन का ख्याल रख लीजिएगा। 8 मैंने एज इट इज लिखा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, फिर ये भी प्लस के अंदर भी प्लस का साइन है तो यहाँ आपका प्लस ही आएगा और y हमने लिख दिया। इसी तरह से नीचे x लिखोगे, प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएगा, ये 7 लिखा और फिर प्लस माइनस फिर माइनस बन गया और ये 1 लिखा और इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ये सिंपल आपस में सॉल्व होती है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आपके पास आएगा और ये वाला प्लस y आपने एज इट इज लिख दिया। ये आपका x एज इट इज माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 बनेगा, लेकिन ख्याल रखना है कि आप प्लस कर रहे हो तो प्लस करते हुए बड़ी टर्म वाला साइन आता है तो माइनस का 8 आएगा। इक्वल में 0 0 आपने एज इट इज लिखा। अब देखिए ना, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है वो मैट्रिक्स को शो कर रही होती है और अगर दरमियान में आपका इक्वल का साइन हो तो फिर हम कहते होते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। 6 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 0 के और x माइनस 8 बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से y का आंसर निकालना है तो प्लस का 6 है, इस साइड पे आ गया, माइनस का 6 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस 6 और 0 में माइनस 6 करेंगे तो फिर आपका माइनस 6 ही बनेगा। इस साइड को हल करें, माइनस का 8 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई और y की वैल्यू आपके पास माइनस 6 आ गई। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट में फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है 2 स्पोर्ट्स बीम। आपने देखा होगा घर बनाते हुए या बिल्डिंग बनाते हुए बीम लगाए जाते हैं सपोर्टिंग के लिए, ताकि जो छत का वेट है वो बीम्स जो हैं उन पे आए, ना कि सारा का सारा जो है दीवारों पे आए। तो कहते हैं 2 स्पोर्ट्स बीम, एक बीम है उसका नाम ए रखा है, दूसरे का हमने बी रखा है, और होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड, उनके ऊपर टोटल जो लोड है ना वो 100 किलो न्यूटन है। ये एक आपके पास बीम है, एक ये आपके पास बीम है, इसके ऊपर आपने छत जो डाली हुई है वो 100 किलो वाट उसका किलो न्यूटन जो है उसका वेट है। तो मतलब अगर मैं बीम ए पे जो लोड है, लोड ऑन बीम ए पे जो लोड है उसको मैं एक्स का नाम देती हूँ, क्योंकि मैथ है, हमने क्रैमर इनवर्स रूल लगाना है तो एक्स वाई में इक्वेशन लेके जाते हैं। और जो बी वाला बीम है उस पर जो लोड है उसको हम लोग वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। उर्दू वाले जो है उनके लिए आप क्या लिखोगे, लोड को उसने बोझ लिखा हुआ है तो आप लिखोगे ए बीम पर बोझ, ठीक है, और नीचे लिख दोगे ए की जगह बस आपने लिखना है बी, बी बीम पर बोझ। तो हमने ए वाले बीम पर जो लोड है उसको एक्स का नाम और बी वाले बीम पे जो लोड है उसको वाई का नाम। तो उसने पहली कंडीशन क्या दी है, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, आप यहाँ लिखोगे दी गई शर्त के मुताबिक। उसने कहा था कि कंबाइंड लोड ए और बी दोनों पे जो लोड है वो 100 किलो न्यूटन का, तो कंबाइंड का मतलब ऐड करना है। तो ए प्लस बी, ए वाले को हमने एक्स का नाम दिया और बी वाले को वाई का नाम दिया, तो एक्स प्लस वाई जो है आपके पास कितना है, 100 किलो न्यूटन है, ठीक है। यूनिट ना लिखे, एंड पे हम लोग लिख लेंगे बस। तो उसने कहा दोनों पे जो लोड होगा वो 100 किलो न्यूटन होगा, मतलब दोनों को जमा करके। अब अगली शर्त क्या दे रहा है, कहते हैं ट्विस्ट दी लोड ऑन बीम ए वाले बीम को हमने जो है लोड, उसका जो लोड है उसको एक्स का नाम दिया ना, तो ट्विस्ट का मतलब उसको 2 गुना कर दो, तो मतलब 2x बना दो, एंड 3 टाइम्स और 3 से ज़रब कर दो दी लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पे जो लोड है उसको मैंने y का नाम दिया, लेकिन कहते हैं उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो 2x और ये 3y बन गए, इक्वल वो बराबर होना चाहिए 240 किलो न्यूटन के। तो मतलब कि 2x प्लस 3y जब करोगे तो वो 240 किलो न्यूटन के बराबर आना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ से बन गई, आपको समझ आ गई होगी। पहले उसने कहा था कंबाइंड, मतलब x प्लस वाई करोगे तो 100 किलो न्यूटन आना चाहिए। उसके बाद उसने कहा था कि x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और y को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब इनकी एडिशन इक्वल होगी 240 किलो न्यूटन की। तो ये हमने लिख दिया। कहते फाइंड द लोड ऑफ बीम ए, तो लोड ऑफ बीम ए, लोड ऑन बीम ए जो है वो एक्स है, मतलब एक्स फाइंड करो, एंड लोड बी, और बी के ऊपर जो लोड है वाई वो फाइंड करो बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस वाला मेथड लगाना। तो इसमें भी मैंने क्रैमर वाला लगाया, आप लोग इनवर्जन वाला भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो कंडीशन भी हमने लिखी, अब यहाँ से मैट्रिक्स बनाए, एक्स के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 आपके पास कॉलम में आ जाएगा। यहाँ वाई के साथ 1 लिखा है, यहाँ वाई के साथ 3 लिखा है, तो 1 3 कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद हम वेरिएबल्स लिखते हैं, तो एक्स वाई मैंने लिख दिया, इक्वल लगाया, इक्वल की साइड पे 100 to 240 है वो हमने लिख दिया। अब देखिए हमने करना क्या है, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, उर्दू मीडियम में पूरी रीडिंग करना, तो वो भी थोड़ा देख लें। उर्दू मीडियम का लिखा हुआ 2 सपोर्ट बीम्स ए और बी
100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं, मतलब कि दोनों मिलके ना ए वाला बीम और बी वाला दोनों बोझ उठा रहे हैं। तो बोझ को हमने एक्स और वाई के साथ जाहिर किया, तो एक्स प्लस वाई आपका 100 हो जाएगा। कहता है बीम ए पर बोझ का 2 गुना, तो ए वाले बीम पे जो बोझ है उसको हमने एक्स का नाम दिया, उसका 2 गुना करेंगे मतलब 2 के साथ ज़रब कर देंगे। और बीम बी पर बोझ, इस बोझ को हमने वाई का नाम दिया, का 3 गुना मतलब कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y बन जाएगा। तो 2x प्लस 3y करोगे तो कहता है 240 किलो न्यूटन बनता है। काल्वों का इस्तेमाल करके बीम ए और बीम बी पर बोझ जो है मालूम करना है। तो सेम आपने इस तरह इक्वेशंस बना ली। हम मैट्रिक्स फॉर्म की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स बनाना मैं आपको बता दिया है, क्रैमर के कानून से करना है, तो ये आपका ए वाला बन गया। अब ए एक्स जब आप करोगे तो इसको बस आपने चेंज कर देना है, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम को, तो उसकी जगह आपने 100 और 240 रख देना है, और वाई वाला 1 3 जो है आपने एज इट इज रखना है। फिर जब आप ए वाई वाला बनाओगे तो इसमें वाई वाले को चेंज कर देना, एक्स वाला आपका 1 2 वैसे ही रहेगा, इसको चेंज करोगे तो इसकी जगह 100 और 240 आप लिख दोगे। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसमें 1 1 2 3 आपके पास है। अब देखिए मेन वाले जो है डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो दरमियान में माइनस का साइन, और 2 1 ज़रा आपके पास 2 होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ए एक्स का जो है डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए एक्स में 100 1 240 और 3 आपके पास है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, इसको मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। 100 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 241 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 आ जाएगा, 300 में से 240 निकालेंगे तो 60 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई में 100 2 और 240 आपके पास है, तो यहाँ से देख के मैंने मैट्रिक्स सेम लिख लिया है। अब 1 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। 240 में से 200 निकाला तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले हम लिखेंगे और उसमें वैल्यूज को जो है वो सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स वाले का फार्मूला लिखा, हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, और वाई वाले का भी फार्मूला लिख लिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए एक्स का आपके पास आंसर आया हुआ है 60 और ए वाले का 1 आंसर आया हुआ है, तो आप एक स्टेप ज़्यादा कर लें यहाँ, इस तरह से 60 डिवाइडेड बाय पहले 1 लिख रहे हैं, और फिर 1 किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड हो तो वही आ जाता है, तो यहाँ से 60 आ जाएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट ए वाई करेंगे, तो ए वाई का आंसर आपके पास 40 था, इसके नीचे 1 आना है, अगले स्टेप में 40 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 40 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 40। अब यूनिट क्या दिया हुआ था, किलो न्यूटन दिया हुआ था, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी। एक्स हमने रखा हुआ था लोड ऑफ बीम ए, तो उसका एक्स का आंसर कितना है 60, तो 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। और वाई हमने नाम रखा हुआ था लोड ऑन बीम बी, बी के ऊपर जो लोड था तो वो कितना है 40 किलो न्यूटन, तो वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन अ 2D गेम वर्ल्ड, 2 डिमेंशनल आपके पास गेम वर्ल्ड है, जैसे आप टीवी पे जो स्क्रीन देख रहे हो तो वो 2 डिमेंशनल, ये मेरा पेज जो है 2 डिमेंशनल है। तो 2 डिमेंशनल में आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। आपके पास कहते हैं 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइंस। गेम में आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कार्टून्स में मोटू पतलू 2 करैक्टर है, ऐसे गेम में भी आपका कोई स्पाइडरमैन ले लेता है, कोई एक और आदमी होता है, तो 2 करैक्टर्स हैं आपके पास, 2 इंसान है। वन करैक्टर, एक करैक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन, एक लाइन की तरफ जो है जा रहा है, वेयर द टोटल ऑफ ट्विस्ट देयर, वेयर द टोटल जो आपके पास टोटल होगा मतलब जमा जो आप करोगे, ट्विस्ट देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स के साथ जाहिर करना होता है, वर्टिकल को वाई के साथ करना होता है। तो कहते हैं जो टोटल है आपके पास मतलब जब आप जमा करोगे किसको, ट्विस्ट देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो आपके पास है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हमने एक्स के साथ जाहिर किया ना, तो उसका क्या करना है, ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट का मतलब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैंने 2x बन गया। एंड वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन आपके पास उसको हमने किसके साथ जाहिर किया हुआ है, वाई के साथ जाहिर किया हुआ है। इज, इसका मतलब है कि इक्वल होगा 5 के, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। एक दफ़ा मैं फिर समझा देती हूँ। तो 2 करैक्टर्स हैं, पहला करैक्टर एक ऐसी लाइन की तरफ जा रहा है जिसका टोटल मतलब जिसको आप ऐड करोगे, वेयर द टोटल, टोटल का मतलब उसको आप ऐड करोगे किसको, ऑफ ट्विस्ट देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जिसको एक्स का नाम दिया, उसको ट्विस्ट मतलब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया। एंड और वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन को y के साथ जाहिर करते हैं, तो टोटल जो है आपका 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्लस वर्टिकल बराबर आना चाहिए 5 के। तो पहली आपकी कंडीशन ये है। वाइल दी अदर मूव्स अलोंग अ लाइन, जबकि दूसरा जो करैक्टर है, एक करैक्टर तो उसकी कंडीशन ये है, जो दूसरा करैक्टर है कहते हैं वो एक ऐसी लाइन की तरफ जा रहा है वेयर दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हम एक्स के साथ जाहिर कर रहे हैं, इज, इसका मतलब है कि बराबर होगी
वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन होती है वाई, और उसमें वन मोर मतलब कि उसमें एक और जमा कर लो, वाई का जो भी आंसर है उसमें एक जमा कर लो। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्स बराबर आएगी वाई में एक जमा करके। तो दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो गई। कहता है आपने क्या फाइंड करना, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। एक इस लाइन को एक इस लाइन को अगर जा रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो हमने पॉइंट बताना है जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। एक पॉइंट आएगा, जाहिर यहाँ से आपका ग्राफ बनना है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ग्राफ में दोनों जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, वो हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले उर्दू मीडियम का भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं। एक 2D गेम की दुनिया में दो किरदार खत मुस्तकीम पर चल रहे हैं, एक सीधी लाइन पर चल रहे हैं। एक किरदार ऐसे खत पर चलता है जहाँ इसकी उसकी पोजीशन मतलब कि एक्स, उसका आपने कितना करना है कि 2 गुना मतलब कि 2x बना देना है। का मजमुआ, मजमुआ कहते होते हैं जमा, इंग्लिश में उन्होंने टोटल लिख दिया हुआ है, ठीक है। जो है आपके पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। जबकि दूसरा किरदार ऐसे खत पर चल रहा है जहां इसकी उसकी पोजीशन x से ए, उसकी पोजीशन मतलब कि y से एक ज्यादा जो है वो x के बराबर होगा। काल्बो का इस्तेमाल करते हुए इनके तकाते मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने उसकी पोजीशन को हमने x का नाम दिया, अमूदी पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन को हमने y का नाम दिया। इसको x का, इसको y का नाम दिया। पहली कंडीशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो दोनों कंडीशन जो है मैंने लिख दी है। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन लिखी, दूसरी थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई को उठा के साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैट्रिक्स में लिखना है, यहाँ 2 है और यहाँ x के साथ 1 है तो 2 1 लिख दिया। y यहाँ y के साथ 1 है और यहाँ y के साथ माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 लिख दिया। उसके बाद x y वेरिएबल थे उनको भी कॉलम में लिख दिया। यहाँ 5 था और यहाँ 1 था आपके पास, वो हमने लिख दिया। अब देखिए इसको भी ग्रामर से करना है, तो ये आपका a बन गया। ax में आपने क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम को बस चेंज कर देना है। सेकंड वाला कॉलम देखिए मैंने वैसे लिखा, फर्स्ट कॉलम को चेंज करके यहाँ से 5 1 इसमें लिख देना है। फिर आपने ay बनाना है, इस y वाले में चेंजिंग करनी है, x वाला आपका ऐसे ही रहेगा 2 1 आपका एज इट इज, और y वाले में आपने 5 1 लिख देना, तो ये आपको मैट्रिक्स बन जाएगा। पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो a में प्लस 2 1 1 और माइनस 1 है वो लिखा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 जार आपका 2 बनेगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 1 1 जार आपके पास 1 होता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो हमने लगाना होता है, तो माइनस का 3 आएगा। तो a का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास है 5 1 1 और माइनस 1 है आपके पास। देखिए मैंने 5 1 1 और माइनस 1 ही लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस यहाँ लगा दिया। 5 1 जार 5, दरमियान में माइनस फार्मूले का है, और 1 1 जार 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 होगा, और बड़ी टर्म के साथ साइन है माइनस का, तो इसलिए माइनस का 6 आ गया। तो ax का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसमें 2 5 1 1 है, तो वो मैंने लिखा। अब देखिए डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 1 5 जार 5। 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, जैसे 1 को 5 से किया तो 5 ही आया है। 2 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। अब आपने कहना वही ना हो, हमें x का फार्मूला आता है जो कि डिटर्मिनेंट ax और डिटर्मिनेंट a होता है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डिटर्मिनेंट ax की वैल्यू आपके पास माइनस 6 है, और a क्या डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस 3 है, वो हमने पुट कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जार आपके पास 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब y के लिए फार्मूला लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट ay और डिटर्मिनेंट a होगा। डिटर्मिनेंट ay की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, और a का डिटर्मिनेंट ऊपर देखिए हमने माइनस 3 निकाला, वो पुट किया, तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, और 3 1 जार 3 है, तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपके पास 1, मतलब इस लाइन के ऊपर जब यहाँ आप x इज इक्वल टू 1 पे पहुंचेंगे और y वाला भी 1 पे पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे इसके सामने 1 पे और इसके सामने 1 पे ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों करेक्टर्स जो है इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। कहते हैं 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। मतलब देखिए ना कि अगर बच्चे की उम्र लेट्स सपोज हम कहते हैं 10 साल है, ठीक है, बच्चे की उम्र है 10 साल, और बाप जो है 5 गुना, 5 गुना का मतलब तो 5 से ज़रब कर दो, तो 5 को 10 से ज़रब करेंगे तो 50 साल का, अगर बच्चा 10 साल का है तो बाप 50 साल का है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। पहले तो ना मैन और सन 2 लफ्ज आ रहे हैं, इनको कुछ नाम दे लेते हैं, ठीक है। इनकी एज की बात हो रही है, तो मैन एज मतलब आदमी की जो मौजूदा उम्र है उसको मैंने एक्स के साथ जाहिर कर दिया, और बेटे की मौजूदा उम्र या सन्स एज जो है वाई के साथ। अब इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो साथ साथ हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं।
कहते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले। ये अभी हमने लिखा है इनकी एजेस क्या है, तो एक्स एज है बाप की और वाई एज है बेटे की। कहते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले ये तो अभी हमने लिखा है ना कि जो उनकी मौजूदा एज है, तो 2 साल पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ये मतलब 50 साल है तो 2 साल पहले 50 में से 2 कम कर दो, 48 साल होगी, ठीक है। तो एक्स में से आपने 2 माइनस कर देना है। तो बेटे की भी तो 2 साल पहले मतलब एज अगर अभी 10 है तो पीछे 2 साल पीछे जाएंगे तो 8 होगी, तो मतलब दोनों में से आपने क्या करना है, 2 को माइनस कर देना। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ये चीज समझे। 2 years अगो, 2 साल पहले, अ मैन वाज, एक आदमी था। अब देखें 2 साल पहले उस आदमी की एज क्या होगी, x-2 आपके पास होगी। कहता है वाज था 5 टाइम्स, 5 गुना करना है किसका, एज ओल्ड एज हिज सन वाज, जितनी उसकी बेटे की उम्र थी उसका 5 गुना थी। तो बेटे की उम्र 2 साल पहले कितनी थी, y-2 थी, ठीक है। सन्स एज हमारे पास y है और 2 साल पहले बन जाएगी y-2। कहता है कि सन की एज का 5 गुना थी, तो मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी। एक दफा फिर मैं यहाँ से देख के आपको लिख के देने लगी हूँ। 2 years अगो, 2 साल पहले, अ मैन वाज। अच्छा 2 साल पहले आदमी की अगर अभी एज x है तो 2 साल पहले x-2 हो जाएगी। तो कहते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले, अ मैन वाज, एक आदमी था, 5 टाइम्स, 5 गुना, एज ओल्ड एज हिज सन वाज, जितनी उसकी बेटे की उम्र थी उसका 5 गुना थी। तो बेटे की उम्र जो है हमारे पास, सन्स एज जो 2 साल पहले थी वो y-2 थी। तो y-2 का अगर आप इतनी एज का 5 गुना करते हैं तो फिर बाप की एज बनती है। कहता है आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद। अब 6 साल के बाद एज का किस तरह हिसाब लगाएं, अभी अगर x है तो 6 साल बाद इसी को रेज करके इसकी जगह लिखने लगी हूँ। अभी अगर x है तो 6 साल बाद आगे जाकर मतलब x में 6 ऐड करना पड़ेगा बाप की उम्र में और बेटे की उम्र में भी। जाहिर है कि 6 साल बाद बेटा भी तो 10 से 16 साल का हो जाएगा। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, ही विल बी, वो हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 गुना, एज ओल्ड एज ही सन, अपने बेटे से 3 गुना जो है बड़ा हो जाएगा। पहले 5 गुना था, जो जो एज बढ़ती है ना तो गुना जो है वो कम होता जाता है। उसकी मैं लास्ट पे आपको रीजन भी बता देती हूँ। तो कहते हैं 6 साल बाद ही विल बी, जो आदमी है मतलब कि x+6 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा, एज ओल्ड एज ही सन्स, अपने बेटे की उम्र का। तो बेटे की उम्र अभी 6 साल बाद y+6 हो जाएगी, तो बाप हो जाएगा x+6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन की एज। तो सेकंड आपकी क्वेश्चन ये बन जाएगी, फाइंड देयर परसेंटेज एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने परसेंटेज एज फाइंड करनी है मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके। तो देखिए परसेंटेज जब भी हम लोग निकालते हैं तो परसेंटेज में बस क्या होता है, अगर आप लोग अपने मार्क्स की निकालते हो तो टोटल मार्क्स आपने ऊपर रखने होते हैं, ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स आपने नीचे रखने होते हैं, ऑब्टेन्ड जो है आपने ऊपर रख देते हो और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह फादर की एज नीचे रखोगे, सन की एज ऊपर रखोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे। नीचे जो जो साल आगे जाएंगे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होते जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जो है आपके पास वो डिनोमिनेटर के मुकाबले में कम रहेगी। तो जो जो नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी आंसर उतना छोटा आएगा। इसीलिए तो 5 गुना से फिर 3 गुना मतलब हो जाती है। हालांकि आप लोग सोचते तो यही होंगे कि अगर 6 साल बाद बाप की 56 एज हो जाती है तो बेटे की 10 से 16 हो जाएगी, तो एज तो सेम रेशो में बढ़ेगी लेकिन उनकी परसेंटेज का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज में थोड़ी कमी आ जाएगी। देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन मैंने जो आपको लिखवाई थी x-2 इक्वल टू 5 इंटू y-2, पहली कंडीशन मैंने ये लिख ली है। दूसरी कंडीशन थी आफ्टर 6 ईयर, ये वाली थी जो कि मैंने आपको यहाँ समझा दी हुई है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 साल पहले, जो कंडीशन हमने बनाई है फर्स्ट वाली कंडीशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5y बन जाएगा और 5 2 साल आपके पास 10 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एक्स वाई वाले जो है इस साइड में मैट्रिक्स वो वेरिएबल्स रख लेंगे। तो एक्स पहले इधर है, वाई को उठा के इस साइड पे लेके आए तो इधर प्लस का 5y है, इधर आकर माइनस का 5y बन जाएगा और -2 को उठा के इस 10 वाली साइड पे ले जाए तो यहाँ पहले -10 है, -2 इधर से उठ के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब x माइनस 5y एज इट इज, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आएगा और बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो वही साइन आएगा, मतलब माइनस का 8 आएगा। तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन गई। सेकंड वाली कंडीशन आपको ये दी हुई थी जो मैंने लिखनी है आपको सिखा दी है। यहाँ भी आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 को y के साथ करेंगे 3y बन जाएगा, फिर 3 को 6 के साथ करेंगे तो 18 बन जाएगा। अब देखिए ये आपका x एज इट इज, 3y उस साइड पे उठा के लाएं तो माइनस का 3y हो जाएगा। ये लिखा इक्वल 18 पहले लिखा हुआ है प्लस 6 को उठा के साइड पे लेके आए तो -6, मतलब कांस्टेंट एक साइड पे और एक्स वाई वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर दी। 18 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन बन गई। एक ये इक्वेशन पहली कंडीशन से बना ली, एक दूसरी कंडीशन से इक्वेशन बना ली।
अब यहाँ x का वेरिएबल है 1 और यहाँ भी x का वेरिएबल है 1। इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो x के वेरिएबल आपके पास 1 1 थे, वो मैंने लिख लिए। फिर मैंने y के वेरिएबल चेक किए, यहाँ -5 है, यहाँ y का वेरिएबल -3 है, तो -5 और -3 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल्स लिखने होते हैं जो कि इसमें x और y यूज हो रहे हैं, वो लिखे। इक्वल की साइड पे यहाँ -8 है पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में 12 है, तो -8 और 12 लिख दिया। अब ये आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स बन गया। अब ए एक्स कैसे निकालेंगे, इस फर्स्ट वाले की जगह बस आपने यहाँ से दे के -8 और 12 पुट कर देना है, और सेकंड वाला आपने वाई वाला कॉलम वैसे रहने देना है। फिर ए वाई निकालेंगे, तो फर्स्ट वाला जो है आपने एज इट इज रहने दिया, वाई वाले की जगह आपने यहाँ से दे के -8 और +12 आपने पुट कर दिया। सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे, तो ए में हमारे पास क्या है, 1 -5 1 और -3 आपके पास है। इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 3 3 हो गया। फिर दरम्यान में माइनस फार्मूले का, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 1 5 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकाले तो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए एक्स का मैट्रिक्स निकालना है। तो ए एक्स का मैट्रिक्स हमने पीछे बनाया था, वही मैंने देखे, अगर मैं आपको एक दफ़ा दिखा ही दूँ, ए एक्स का मैट्रिक्स था -8 -5 12 और -3 था आपके पास, तो वही मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। पहले तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में जो बन जाए वही लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, 8 3 24। फिर एक आपके पास माइनस फार्मूले का, और जब इन दोनों को करोगे तो एक यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना है। 12 5 आपके पास 60 में 24 ऐड करेंगे तो 84 आपके पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स आप पीछे से देख हमने लिख लिया है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, एक माइनस जो है फार्मूले का और एक इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 8 12 में 8 ऐड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है कि एक्स हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए होता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 84 है, वो ऊपर लिखा, और ए का डिटर्मिनेंट हमने भी निकाला, जो हमारे पास 2 आया वो हमने पुट किया। इनकी कटिंग करने 2 4 8 2 2 4, तो यहाँ से 42 आ जाएगा। और जब इस साइड पे करेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास 20 है, और ए का डिटर्मिनेंट फिर यहाँ से हमने वैल्यू दे के लिखी 2 है, तो 2 10 20, तो यहाँ से वाई का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। अब मैन की एज को हमने एक्स से जाहिर किया था, तो हमने लिख दिया मेंस एज, आदमी की उम्र हमारे पास 42 ईयर्स बनेगी, और सन्स एज, बेटे की उम्र जो बनेगी वो 10 ईयर्स आपके पास बनेगी। तो यही चीज़ हमने फाइंड करके दे दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 वाला। पहले इंग्लिश मीडियम में रीडिंग करते हैं, फिर उर्दू मीडियम में, ठीक है। तो कहते हैं 2 साइकिलिस्ट, 2 साइकिल सवार हैं, साइकिल चला रहे हैं, आर 44 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर खड़े हैं, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और इकट्ठे ही साइकिल चलाना शुरू करते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स एनदर, मतलब कि एक अगर इस तरफ को जा रहा है और दूसरा इसकी तरफ आ रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कहते हैं दे मीट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जाहिर है 44 किलोमीटर दूर है, तो वो 2 घंटे उनको लग गए साइकिल पे इकट्ठे मतलब एक दूसरे के पास आते थे, इनको 2 घंटे लग गए हैं। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अब जाहिर है कि मैं ये अगर बता रही हूँ तो एक ही डायरेक्शन ये वाली थी, एक ही डायरेक्शन ये थी, ऑपोजिट डायरेक्शन थी। जब दोनों एक ही टाइम चलना शुरू होंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से आएगा, तो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन थी। लेकिन कहता है अगर हम लोग क्या करें, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन सेम काट दें। अब जो है एक यहाँ एक यहाँ है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। दी फास्टर, जो तेज साइकिल चलाएगा, ओवरटेक्स दी स्लोवर, जो आहिस्ता साइकिल चलाएगा उससे जो है जो तेज साइकिल चलाने वाला वो आगे निकल जाएगा। और कहते हैं इन 7 × 1/2 आवर्स, तो मतलब कि 7.5 घंटे में जो है वो उससे आगे चला जाएगा। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके इनकी स्पीड फाइंड करें। उर्दू मीडियम में 2 साइकिल सवार 40 किलोमीटर के फासले पर और एक ही वक्त में सफर शुरू करते हैं। अगर वो एक दूसरे की तरफ चले मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक की तरफ इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, तो वो 2 घंटे में मिलते हैं, तो वो 2 घंटे में आपस में मिलेंगे। लेकिन अगर वो एक सिमत में चले तो तेज रफ्तार साइकिल सवार सुस्त रफ्तार साइकिल सवार को 7.5 घंटे में पीछे छोड़ देता है। तो कहते हैं काल्बों का इस्तेमाल करते हुए इनकी रफ्तार मालूम करें। तो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। पहले हमारे पास पहली कंडीशन थी, एक तो उसने हमें दिया हुआ था कि साइकिलिस्ट जो कि तेज चला रहा था और एक साइकिलिस्ट था जो आहिस्ता चला रहा था।
तेज वाले को हमने एक्स का नाम और स्लो वाले को वाई का नाम दे दिया। पहली कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, किस तरफ से आ रहा है किस तरफ से जा रहा है, तो दोनों ने आपस में आके मिलना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो कंडीशन वन है मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो उसमें देखिए इनकी स्पीड, पहले स्पीड के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इनकी स्पीड होगी रिलेटिव, एक इस साइड से जो स्पीड जिस स्पीड से आ रहा है और एक इस साइड से जिस स्पीड से आ रहा है, उन दोनों का हम लोगों ने ऐड करना है, मतलब एक्स प्लस वाई उनकी स्पीड रिलेटिव बन जाएगी। अगर हम फासला मालूम करते हैं तो फासले का फार्मूला होता है, देखिए ना वेलोसिटी हमने पढ़ी हुई है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो वेलोसिटी के साथ आपने क्या करना है, टाइम को ज़रब काट देना, वेलोसिटी बोल लें या स्पीड बोल लें। तो डिस्टेंस आपके पास डी आएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो यही मैंने लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, दोनों की एक दूसरे के लिहाज से स्पीड को जमा करके मल्टीप्लाई वक्त, जितना उनको वक्त लगता है लगा है, उनको 2 घंटे लगे उसने बताया हुआ है। तो देखिए आपके पास डिस्टेंस उन्होंने कितना उसने बताया हुआ था 44 किलोमीटर, आपको स्टार्ट में ही उसने गिवन किया हुआ था कि 44 किलोमीटर का उन्होंने फासला तय किया। तो यहाँ आपने 44 पुट कर दिया। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको निकाल के बताई है कि रिलेटिव स्पीड उनकी एक्स प्लस वाई बनेगी, और टाइम उनको कितना लगा था, 2 घंटे लगे थे। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 44 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें आपने वैल्यूज बस पुट की है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब 44 जो है 2 के साथ कटिंग हो जाती है, तो बजाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के हम 44 के नीचे ले आते हैं। अब इनकी कटिंग करें तो 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4, तो यहाँ से 22 आएगा। तो पहली आपकी इक्वेशन बन गई। फिर हमने कहा मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फिर दूसरा उसने कहा था कि अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दें तो फिर उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखिए पहले एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ऐड हो रही थी, अब उनकी सेम बन गई हुई है, तो उनकी स्पीड जो है आपस में माइनस होगी। तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, एक्स माइनस 5, और जो टाइम उसने बताया उसने कहा 7.5 घंटे हैं। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में चेंज करें, 7 2 जार 14, 14, 14 में एक जमा करेंगे 15, ऊपर आपके पास 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 15/2 आपके पास बन गया। अगेन फिर यही पहले हमने रिलेटिव स्पीड निकाली, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आपके पास आएगा। डिस्टेंस फिर उन्होंने 44 किलोमीटर ही तय करना है, क्योंकि दूसरा उसने डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है। अब रिलेटिव स्पीड आपके पास वो x माइनस वाई है, ये मैंने पुट कर दिया, और टाइम जो मैंने पहले लिख दिया 15/2। अच्छा दूसरी दफा उनको 7.5 घंटे इसलिए लगे क्योंकि एक तेज चला रहा है, एक आहिस्ता चला रहा है। तो आहिस्ता वाले ने, जाहिर है कि जब आहिस्ता चला रहा है तो तेज वाला तो पहले उस मंजिल पे पहुंच जाएगा, उतना फासला तय कर लेगा, लेकिन आहिस्ता वाला जो है वो ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए 7.5 घंटे हो गए 2 घंटों से। तो उसके बाद आपने क्या किया, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर ली। अब 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, 44 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 88 बन गया। ये 15 इंटू एक्स माइनस वाई आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 15 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 एक्स आ जाएगा, 15 को वाई के साथ किया तो 15 वाई आ जाएगा। 88 आपने इस साइड पे लिख लिया। दो इक्वेशन दोनों कंडीशन से बना ली, एक ये बनाई एक ये बनाई, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैंने लिखा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, मसावात 1 और मसावात 2 को काल्बों की शक्ल में लिखने से। यहाँ x के साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ 15 लिखा है, तो 1 और 15 का एक कॉलम बन जाएगा। यहाँ y के साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ y के साथ माइनस का 15 लिखा है, तो 1 माइनस 15 एक बन जाएगा। उसके बाद वेरिएबल x y थे, ये हमने लिख लिया, और इक्वल की साइड पे यहाँ 22 था और यहाँ आपके पास 88 है, वो हमने लिख लिया। ये आपके पास बन जाएगा ए वाला मैट्रिक्स। ठीक है, सब स्टार्ट में इसको लिख लीजिएगा, मैंने ना पहले ए वाई गलती से लिख दिया था, पहले आपने ए वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखना है। उसके बाद ए से फिर आपने ए एक्स बनाना है। तो देखिए ए एक्स जब बनाओगे तो इसमें चेंजिंग कर देनी, इसकी जगह आपने 22 और 88 लिख देना है, और ये वाला आपने 1 और माइनस 15 वैसे ही लिखा। देखिए 1 और माइनस 15 मैंने वैसे लिखा। फिर आपने ए वाई वाला बनाना है, तो 1 और 15 ऐसे आएगा, वाई वाले में चेंजिंग कर दे, इसकी जगह 22 और 88 लिख दे। तो पहले आपने ए वाला लिख लेना मैट्रिक्स, फिर ए एक्स वाला और फिर ए वाई वाला। अब सबसे पहले इसका जो है डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे पास ए का मैट्रिक्स मैंने वहां से देख के लिख लिया है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 को 15 से करेंगे तो 15 आएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और जब 15 1 जार 15 आपके पास आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में 15 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। 7 बड़ी रकम, दोनों सेम है, दोनों के साथ माइनस का साइन, इसलिए वो आ गया है। फिर हमने डिटर्मिनेंट ए एक्स का निकालना है, तो पीछे मैंने ए एक्स बना के दिया, वही मैंने मैट्रिक्स लिया है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें डायगोनल वालों को, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 22 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 330 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले तो माइनस फार्मूले का आएगा, और 88 को 1 से करेंगे तो 88 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 330 में 88 ऐड करेंगे तो आपके पास 418 आएगा, और बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो आपने लगा दिया। उसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको करेंगे तो 88 आएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 15 को 22 से करेंगे तो 330 आपके पास आ जाएगा। अब 88 में से 330 निकालेंगे तो माइनस का 242 आपके पास आएगा।
अब हमने कहना वही ना एक्स का फार्मूला भी आता है, वाई का भी फार्मूला आता है, हमने वो लिखा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस का 418 आया हुआ, वो मैंने पुट कर दिया, और ए का डिटर्मिनेंट -30 आया, वो हमने पुट कर दिया। इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो देखिए माइनस माइनस से वैसे काट देगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे 13.93 आपके पास आंसर आएगा। और किलोमीटर पर आवर उसने जो है स्पीड उसकी बताई हुई है, ठीक है, क्योंकि उसने यूनिट देखे ना, यूनिट उसने दिया है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है आवर में। तो जब हमने क्या ये फाइंड किया, एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो वो किलोमीटर पर आवर में आपके पास बन जाएगी। इसी तरह से वाई वाले करेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ए वाई -242 के बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट -30 है, माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 8.07 आ जाएगा। लास्ट पे आपने एक्स नाम दिया हुआ था स्पीड ऑफ द फास्टर साइकिलिस्ट, तो एक्स का आंसर है 13.93। लास्ट में ना पहले क्या करना होता है, बस यही इंग्लिश आपने लिखनी होती है। एक्स की जगह जो उसका आंसर है यहाँ पुट कर देना, ये इंग्लिश लिखी, और वाई का जो आंसर है वो आपने पुट कर दिया। तो यही सारा काम मैंने किया हुआ है। देखिए दूसरी वही इंग्लिश और वाई की जगह बस उसका आंसर पुट कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए ये फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कहते हैं नोमिनेटर जो है आपके पास n जो है ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का, इज 7 लेस। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हमें नहीं पता, मैंने इसको x का नाम न्यूमिनेटर को दे दिया और डिनोमिनेटर को मैंने y का नाम दिया। अब कंडीशन देखिएगा, कहते हैं द नोमिनेटर मतलब कि x जो है ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का, इज 7 लेस, उसमें से क्या है 7 कम है, देन दी डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर y है उसमें से अगर आप 7 कम करते हैं तो फिर आपके पास नोमिनेटर बनता है। बात की समझ आई कि नहीं, कि डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब x किसी भी फ्रैक्शन का इज 7 लेस, 7 कम करने हैं, देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से, तो y में से आपने 7 कम किए तो आपके पास x बन जाएगा। कहते हैं इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड। अब आपने न्यूमिनेटर मतलब x, न्यूमिनेटर किसको कह रहे हैं, x को, इज इंक्रीज, उसमें इजाफा करना है, तो मतलब x में आपने जमा करना है। अब कितना इजाफा करना है, कहता है इफ द न्यूमिनेटर मतलब x इज इंक्रीज्ड, उसमें आपने प्लस करना है बाय 3 आप उसमें ऐड करेंगे, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी। तो जब एक मतलब कि नोमिनेटर में आप इजाफा करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी। अब फ्रैक्शन में y के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, कहते हैं न्यू, जो यहाँ न्यू फ्रैक्शन बनेगी कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, वो 3/4 बनेगी। तो सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आप नोमिनेटर में 3 का इजाफा करते हैं तो फिर जाहिर है कि ये फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फिर आगे से नई फ्रैक्शन बनेगी ना 3/4। तो यहाँ नीचे y आपने लिखना है इज इक्वल टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, आपने ओरिजिनल वाली फ्रैक्शन बतानी है x बटा y, ठीक है। ये स्टार्ट में से कहा था नोमिनेटर डिनोमिनेटर लिया था x और y, तो स्टार्ट में तो आपके पास फ्रैक्शन थी xy, फिर आपने x में 3 का इजाफा किया और नई फ्रैक्शन आपके पास ये बन गई। तो कहते हैं ये वाली फ्रैक्शन आपने बतानी है। इसमें उर्दू मीडियम में कि एक कसर का शुमार कुंदा उसके मखरिज से 7 कम है। शुमार कुंदे को हमने x का नाम दिया है मतलब कि नोमिनेटर को, और मखरीज को हमने y का नाम दिया। तो x जो है वो कहते हैं मखरीज से 7 कम है, मतलब कि x जो है वो हमारे पास है, मखरीज क्या है y से आपने 7 कम किए तो फिर आपके पास x बना। अगर शुमार कुंदा में 3 का इजाफा काट दिया जाए, मतलब x में अगर आप 3 का इजाफा करते हैं तो नई कसर 3/4 बनेगी। तो नई कसर इक्वल की साइड पे कितनी बनेगी, 3/4। अब यहाँ कसर होगी तो यहाँ कसर बनेगी, तो इसके नीचे y आपका आएगा। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए असल को मालूम करें, तो असल फ्रैक्शन को मालूम करना है। तो पहले हमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर का कोई नहीं था पता कि कैसी फ्रैक्शन है, ठीक है। उसने कहा था द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस 7 लेस देन, मतलब कि फ्रैक्शन की बात हो रही थी। तो मैंने फ्रैक्शन ले ली, लेट x बाई वाई बी दी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इसमें x हमारे पास नोमिनेटर ये शुमार कुंदा को जाहिर करेगा, कुनंदा को, और y हमारे पास डिनोमिनेटर जो कि मखरीज को जाहिर करेगा। पहली कंडीशन क्या थी कि x जो है y -7 के बराबर होगा। तो देखिए मैंने पहली कंडीशन लिखी। अब माइनस y जो है इस साइड पे है तो x वाली साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का y बन जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू -7, ये 7 के साथ माइनस का साइन है, ये नहीं खत्म कर देना है। तो ये भी चीज़ लिखनी है, लिखे नहीं तो रहने दें। और सेकंड वाली कंडीशन आपके पास क्या थी कि अगर आप क्या करते हो, न्यूमिनेटर में 3 का इजाफा करते हो, जो नई फ्रैक्शन बनती है वो 3/4 है, तो इस साइड पे फ्रैक्शन होगी तो इस साइड पे बनेगी, तो डिवाइडेड बाय में y का आपका आएगा। यहाँ भी फ्रैक्शन की ही बात हो रही है। अब क्या होना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 जो है x + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और y जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 को x से किया 4x आएगा, 4 3 आपके पास 12। नेक्स्ट जो है 3y आपका एज इट इज़ आ गया। अब x वाली टर्म ये आपकी एज इट इज़, 3y को उठा के साइड पे लेके तो माइनस का 3y बन जाएगा, और प्लस का 12 है इस साइड पे आके माइनस का 12 बनेगा। तो एक इक्वेशन आपने यहाँ बनाई और दूसरी इक्वेशन आपने यहाँ।
अब दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। यहाँ x के साथ 1 है और यहाँ x के साथ 4 है, तो 1 4 कॉलम में आ जाएगा। यहाँ y के साथ -1 है और यहाँ y के साथ -3 है, तो मतलब -1 और -3 आ जाएगा। साथ x y और इक्वल की साइड पे -4 और -12 वो हमने लिख दिया। सबसे पहले ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो इसको मैंने लिख दिया। फिर AX भी आपको बनाना मैंने सिखा दिया, वह AY भी बनाना सिखा दिया, ठीक है। आपने बस क्या करना है, जब AX होना है तो इसको चेंज कर देना। इसकी जगह आपने पीछे जो आपके पास इक्वल की साइड पे है ना, इक्वल की साइड पे क्या है -7 और -12, वो आपने पुट कर देना है। AX बनाओगे तो x वाले में -7 और -12 काट देना, जब AY बनाओगे तो y वाले में काट देना। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, तो इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 3 3 होगा। फिर माइनस जो है फार्मूले का आएगा, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, एक यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस माइनस आपका वैसे प्लस बन जाएगा, और 4 1 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने AX का डिटर्मिनेंट लेना है, तो AX में -7 -1 -12 और -3 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 21, दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। लेकिन जब आप इन दोनों को करोगे तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस, असल में माइनस दरमियान में आना है। तो 12 1 12, 21 में से आपने 12 निकालना है तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा। इसी तरह AY आपने यहाँ से मैट्रिक्स दे के लिखा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 जो है -12 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से -12 आ जाएगा, माइनस आपका फार्मूले का आएगा। लेकिन जब इन दोनों को करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, एक यहाँ से भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया। 4 7 28, प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 12 निकालेंगे तो 16 आपके पास आ जाएगा। अब आपने दोनों के फार्मूले लिखे, पहले इस साइड को हल कर लेते हैं। AX का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना है, 9, और A का डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास 1 है, तो 9/1 बन जाएगा। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। इस तरह y का फार्मूला हम लोग लिखेंगे और डिटर्मिनेंट AY हम लोग लिखेंगे, तो इसकी जगह आपने यहाँ से देख के इसका आंसर 16 लिख लिया, और A का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो x/y इसलिए फ्रैक्शन पूछी हुई थी, तो x की जगह ऊपर जो है इसका आंसर पुट कर दे जो कि 9 है, और y की जगह यहाँ से देख इसका आंसर पुट कर दे जो कि 16 है। तो बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।